ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य को लेकर के लगातार देश के अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में भी भारतीय जनता पार्टी डोरंडा मंडल के द्वारा काली मंदिर स्थित डोरंडा शिशु सदन से तिरंगा यात्रा निकालकर झंडा चौक होते हुए डोरंडा बाजार में संपन्न हुआ। तिरंगा यात्रा में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ डोरंडा क्षेत्र की जनता भी शामिल हुई। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं के अंदर जोश साफ तौर पर नजर आ रहा था। बता दें कि तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी डोरंडा मंडल के अध्यक्ष पीयूष विजयवर्गीय ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की प्रवक्ता राफिया नाज, काजल प्रधान, रोहित शारदा, रिजू कश्यप, सरदार अशोक सिंह सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान कहा कि देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की एकजुटता के लिए हमेशा खालसा पंथ आगे रहा है और आज की हमारी यह तिरंगा यात्रा भी यही संदेश देने के लिए कि देश के सिख समाज का हर एक व्यक्ति इस मातृभूमि पर मर मिटने के लिए तैयार रहता है। देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की एकजुटता के लिए हमेशा हमारा खालसा पंथ आगे रहा है और आज की ये तिरंगा यात्रा भी यही संदेश देने के लिए है कि देश का, सिख समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक भाई इस मातृभूमि पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है, देश की सेनाओं के साथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के साथ में एक एक व्यक्ति सरहद पे निहत्था खाली हाथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। बधाई देती हूँ सिख समाज के मेरे सभी भाइयों को, उनकी देशभक्ति की भावना को, जिन्होंने आज इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा दिल्ली में आयोजित करी। मैं बहुत बहुत बधाई साधुवाद। राहुल गांधी को क्या कहेंगे? देशव्यापी दौरे हो रहे हैं, आज यूएई एक डेलीगेशन जाएगा ताकि पूरे विश्व को पता लगे ऑपरेशन सिंदूर क्या था। बिल्कुल उचित निर्णय हुआ है और विश्व के पटल पे भारत का संदेश जाना बहुत जरूरी है। भारत एकजुट है, एक मत है और उसने जो किया है भारत ने, आतंकवाद हमारे लिए केवल वार्ता का विषय नहीं है। हमारे देश के एक भी व्यक्ति का आतंकवाद के कारण से प्राण गंवाना अब भारत को मंजूर नहीं। अब एक ऐसी सरकार यहाँ देश में बैठी है जिसमें निर्णय क्षमता है और जो विश्व को अपनी बात कहने में, समझाने में सफल है।